नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे। आज हमारी उपस्थिति रूनी सैदपुर विधानसभा के बघाड़ी पंचायत में है, जहां हमने सोचा कि एक चाय का दुकान पे लोगों की राय जानने, लोग क्या सोचते हैं। चाय पीते पीते लोग अधिकतर राजनीति की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के नेता कैसा होना चाहिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले एक एक करके जनता से बात करते हैं कि इनके मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए और इनके विधायक कैसा होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम युवाओं से बात करते हैं और युवाओं से हाल चाल जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? बीए फर्स्ट 2 में है, ये पार्ट 2 में। वोट इससे पहले तो आपने नहीं गिराया होगा? नहीं गिराया है। 2024 में गिराया था आपने? जी नहीं। कितना एज है अभी आपका? अभी 21 साल हुआ है। 21 साल हुआ है। तो 18 साल के बाद तो वोटर बन जाते हैं, तो 2024 में तो वोट गिरा ही सकते थे। ये अभी नहीं, मतलब अथी नहीं बना हुआ था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ था। तो इस बार वोट गिराएंगे? जी गिराएंगे। किस मुद्दा पे गिराएंगे? एमरी जैसे वोट गिराएंगे, जो बढ़िया विचार भाव से होगा। कोई ऐसा लगा अभी तक नहीं लगा? अभी तो यही है, जैसे जन स्वराज जी है, ये सब अभी सुन रहे हैं। मीडिया पर जो आता है देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। मतलब जैसे अपना बिहार के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। कौन? जन स्वराज जी का पार्टी जो। अच्छा, जन स्वराज। देखिए भैया, जन स्वराज के बारे में दरअसल आपको बता दें, बिहार में इससे पहले जब वोटिंग होती थी तो 2 पार्टियां होती थी, 2 गठबंधन हुआ करता था। एक महागठबंधन तो दूसरा है एनडीए गठबंधन। लोग उन्हीं में से किसी को चूज करते थे, लेकिन अब तीसरा विकल्प भी है, जन स्वराज। तो जन स्वराज कब से अच्छा लग रहा है? यही जब आए 2000, मतलब पिछले भी एक बार आए हुए थे बघाड़ी में। तो ये स्कूल जो है बगल में है हमारे, जानंगा पब्लिक स्कूल के, वहाँ पे भी। अच्छा। तो उसका जैसे आया हुआ था, सब चीज़ का व्यवहार सब बोल बयान सब सही था। तो उस समय से आदमी सबको कुछ समझ आ रहा है कि अभी जो बेरोजगार लोग पर वो ध्यान बात कुछ करते हैं। क्षेत्रीय नेता कोई है जन स्वराज के अभी तक? एक है यही विजय सिंधिया। अच्छा। वही है जो मतलब जीते हुए थे, ये क्या बोलते हैं, जिला परिषद में जीते हुए थे। साल थे यहाँ पे, तो अच्छी थे। अच्छा, जिला परिषद में जब जीते हुए तो काम किया उन्होंने? जी काम किए थे। क्या किए? जब तक हम यहाँ पे नहीं थे, न ध्यान नहीं मेरे को। जी तब काम किया। चलिए, थोड़ा सा बात करने में हिचकिचा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उनसे भी बात करते हैं। आइए ना, आप लोग बाहर चले क्यों गए हैं? ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों से बात नहीं करना चाहेंगे। आइए इधर, गले में तुलसी है, आपका कंठी उंठी पहनते हैं महाराज, और तब बताइए बात करना नहीं चाहते हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा। बैठिए, यहाँ बात करेंगे आपसे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बैठिए। क्या खाना पीना हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हुआ है। क्या खाए हैं आज? आज तो भाई पनीर का सब्जी। अच्छा। और रोटी। अरे वाह, यही सब चला है आज। क्या आज पार्टी वार्टी मिला है कहीं से या फिर? नहीं, पार्टी वार्टी क्या मिला, अपना कमा के खाए हैं। आज सुनने में आता है बिहार में इलेक्शन होता है तो पार्टी चलती रहती है। वो तो चलता रहता है। ऐसा होता है? होता है। कहाँ कहाँ अभी तक पार्टी वार्टी मिला कि नहीं? नहीं, हम नहीं जाते हैं, वैसे अपना काम है, दुकान है, उस पर रहते हैं। आपने तो बहुत सारे वोट गिराए होंगे। हाँ, बिहार का तो चुनाव देखा होगा। सबने देखा है बहुत दिनों से। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो देखिए अच्छा ही लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। हो। और हम लोग चाहते हैं कि जो पार्टी है, जो अच्छा लगेगा उनको वोट किया जाए, सभी से ही। तो पार्टी तो बहुत है। लेकिन मान लीजिए पब्लिक का जो नज़र में आएगा, अच्छा, जो अच्छा होगा, उनको वोट किया जाए। आपकी नज़र में कोई आया कि नहीं? मेरे नज़र में देखिए, सबसे पहला बात ये होता है कि नज़र में सब अच्छे होते हैं, कार्य जो अच्छा करेगा उन्हीं को वोट किया जाएगा। अच्छा। अब अच्छा तो आप भी लग रहे हैं। अच्छा, हमें वोट ये भी कीजिएगा। लग रहे हैं, वो भी लग रहे हैं, सब अच्छे, लेकिन हम काम पार्टी करने वाले अच्छे हो उन्हीं को वोट किया जाए। मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है। हाँ। तो एक बाबा, हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपसे भी बतियाएंगे बाबा। तो अभी तक किसने काम अच्छा किया? अभी तो जो चल रहा है अपना बिहार में काम जो चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी
जो भी हुआ है वो सब अच्छा ही हो रहा है, लेकिन इसका मतलब एनडीए के समर्थक हैं आप? देखिए, हंसिए मत। नहीं एनडीए, देखिए मैं किसी पार्टी का विपक्ष नहीं हूँ। अच्छा। ना मैं किसी पार्टी में रहता हूँ, सपोर्टर हूँ। किसी का सपोर्टर भी नहीं हूँ मैं। अच्छा। अब जैसे वो एक वोट गिरा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि वोट गिरा है, तो हमें जो अच्छा लगा उसे वोट दिया। आपके बगल में जो बैठे हैं युवा, ये कह रहे हैं जनसुराज। हाँ, तो जन स्वराज पार्टी अभी आई है, उनको हम अच्छे मानते हैं और मानते भी है और मानेंगे भी, क्योंकि अभी जो युवा जितने हैं वो सब बात कर रहे हैं कि जन स्वराज अच्छे हैं और उनकी पार्टी से बोलबाला भी अच्छा है। आपने एक बात बोला कि काम करके दिखाएगा, तो जनसुराज आएगा तभी ना काम करेगा। हाँ, ये भी बात सही है, जब आएंगे तभी काम करेंगे, जब आएंगे नहीं तो काम कैसे होगा? तो फिर आप तो कैसे उनको वोट नहीं कीजिएगा? फिर बिल्कुल करेंगे, करेंगे इस बार, बिल्कुल करेंगे। एनडीए को नहीं ना करेंगे? ये बात गलत है। अरे भाई बोलिए ना, हम आपको वोट मान थोड़ी ले रहे लीजिए हैं, आप कि बोलिए क्या बोलना जो आपको बताया कि जो अच्छा है उनको वोट किया जाएगा। चाहते। अच्छा तो सब दिखा रहा है अपने आप। हाँ, तो ये चीज है। लालू का लड़का कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, हाँ, नीतीश जी कह रहे हैं हम अच्छे हैं, बीजेपी कह रही है हम अच्छे हैं, चिराग जी कह रहे हैं हम अच्छे हैं, इधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं सबसे अच्छे हम हैं। तो कौन अच्छे हैं? हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। चलिए, इनके लिए सब अच्छे हैं। और बाबा बहुत बोल रहे थे, बाबा से बतियाएंगे हम थोड़ा सा। बाबा से बतियाने दीजिएगा। हाँ, नहीं बैठे ना, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। क्या नाम हुआ बाबा? राम बाबू राम। राम बाबू राम जी। अरे वाह, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है चाय वाय पिए? जी। और देखिए दूधू 3-3 गो अब तुलसी पहने हुए हैं। सीता मंदिर का निर्माण हुआ, मालूम है कि नहीं? जी। गए थे आप? ना, नहीं गए? ना। क्यों? फुर्सत नहीं था। फुर्सत नहीं। क्या काम करते हैं आप? क्या मैं यह मालजाल पोसते पासते हैं, कुटी काटी काटते हैं, मालजाल के खिलाते पिलाते, बस यही है यही है। और कम। चुनाव के बारे में तो जानते हुए बताइए ना कुछ। क्या? कुछ भी बताइए अपने मन से। चुनाव के बारे में इन लोगों को झाँप तोप के बतिया रहा है। हम जो है से नीतीश कुमार के वोट देंगे, हम दोसर तेसर के नहीं देंगे। नीतीश कुमार हाँ। कि बीजेपी को दे? ना, नीतीश कुमार के देंगे। तो लोग तो कहता है कि अब लोग न कहता, हमारा जो अपना जो है 1100 रुपया वृद्धा पेंशन देता है, 5 किलो आरसी देता है, बिजली फ्री दिया है, हम नीतीश के छोड़ के दोसर के नहीं देंगे। हाँ, मेरा जी यही अच्छी है। लालू के लड़के तो कह रहे हैं कि राम समाज हमारा है। कोई समाज नहीं, जो काम करके दिखलाया वही समाज मेरा है। जो राजा सरकार काम करके दिखलाया है वही सरकार को देना है। तो तेजस्वी तो कहते हैं कि हम भी रहे थे तो कहने से थोड़ी होता है, करने से न होता है। हम नीतीश के वोट देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। बाबा बदलिएगा नहीं? बदलिएंगे नहीं, हम नीतीश के है ये आदमी है। तो कब से ऐसा है? कब से ऐसा? जब से उसी हम 7वां 8वां बेर बेला है, सब बेरी उसी का दिए, हम दोसर के नहीं दिए हैं वोट। काहे दूसरा को देने में क्या दिक्कत है? अब नहीं दिए, हम देवे नहीं किए हैं, तो हम दोसर के नाम कला कहे। हम उसी के दिए हैं, उसी के देंगे, और दोसर के नहीं देंगे। बाबा जनसुराज को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, लेकिन वोट देंगे हम नीतीश के, कोई पार्टी के नहीं देंगे। हम नीतीश छोड़ के दोसर के वोट उठ नहीं देंगे। है नाराजगी तो कोई बात की हो? कुछो को नाराज नहीं, हमका जो जीवन रोटी देता है उसी का हम गार्जियन समझते हैं। क्या क्या देता है? वृद्धा पेंशन और 5 किलो दाना देता है। तो बिजली मोदी देता है। मुझे देता है ना। हाँ। मुझे देता है, इसी के राज में न दे रहा है, नीतीश कुमार के राज तो में। नीतीश जी तो कभी चले गए थे ललटेन में। फिर दोसर सीएम अभी क्या है? अभी वो है ना, है 1100 रुपया कौन डाला है? जनसुराज जा रहा है कि नीतीश जा रहा है कि तेजस्वी डाला है? तो तेजस्वी तो कह रहा है ये सब चुनावी मुद्दा है, चुनाव देखा है, नजदीक है तो दे रहा है। तो हमारा तो वो है नीतीश कुमार है, दोसर के हम वोट उठ नहीं देंगे, ओकरे हम देते हैं देंगे। चलिए भैया, बाबा तो क्रिया खा लिए हुए हैं। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? नाम मेरा डबल है, एगो रमेश राउत है। डबल नाम क्या होता है? डबल नाम से लोग जानता है। क्या क्या नाम है बताइए? नाम है एगो रमेश कुमार राउत है, एगो रमेश चौरसिया है। रमेश कुमार राउत है और दूसरा नाम रमेश कुमार चौरसिया है। चौरसिया जी क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कहाँ से कहाँ चलाते हैं? यहाँ से रूनी सैदपुर। अच्छा, विधानसभा कार्यालय तक रूनी सैदपुर इसी विधानसभा में है भैया, नाम ही है रूनी सैदपुर विधानसभा। तो कितना कमाई उमाई हो जाता है? कमाई होता है 500-600-700 होता है। हाँ। तेल वेल काट के? निश्चित काट के, सब चीज काट के। तो घर परिवार चल रहा है उससे? चलाते हैं, उसी से चलाते हैं, सब चीज चल जाता है। वोट किसको देना है इस बार? वोट अभी तो वोट सोच समझ के देंगे ना, जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ देंगे। अगर देखना है वोट के बारे में तो हमारे गाँव में ही बस
इसमें चलिए पूरा गांव का सिटी है, समझ गए ना। यहाँ चल के देखिए इस रोड पे क्या स्थिति है। क्या स्थिति बताइए। अब चल के देख सकते हैं, सामने है, सामने देखिए। हाँ चलेंगे लेकिन अभी बता भी दीजिए। नहीं तो चलिए स्थिति देखिए ना, सामने दिखा सकते हैं वर्तमान में, सामने जो है उसको देखिए पहले। सस्पेंस मत बनाइए, बताइए क्या है स्थिति। रोड टूटा हुआ है, चल के तो देखिए, आपका चलने लायक वो पैर ढकने लायक जगह नहीं है। अच्छा, रोड का जो माजरा है वो बेहद खराब है। चल कर देखिए ना। तो किसको इस बार नीतीश कुमार को बदल देना है? नहीं बदलेंगे कि क्या होगा वो तो ऊपर वाला जानेगा ना, समय बताएगा। तेजस्वी ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है, कौन नहीं है ठीक, सब ठीक है। बाबा तो बोले हैं कि कुछ हो जाएगा हम नीतीश कुमार। बाबा के एगो अलग पार्टी है, बाबा हम सब पार्टी के। क्या बोले बाबा? हम नीतीश के देते हैं तो झूठ साँच हम कह रहे हैं कि बाबा के अलग पार्टी है। हाँ नीतीश पार्टी है मेरा। नहीं कह रहे हैं बाबा के अलग पार्टी हाँ है। तो वह बाबा आबू कथी में देगा बच्चा, हम कथी में देगा, हम तो नीतीश के देंगे। बढ़िया कोई सर। ठीक है, अब होगा तो जाबे करेंगे। आपको एक मिनट चल के देखिए, पहले रोड पे चल के देखिए, उसको बाद ये समझो है ना, उस मुद्दा पे हम गाँव है कि नहीं? आप ही के गाँव सुनिए ना, के उस बाबा। मुद्दा पे हम कुछ नहीं बता सकते हैं, समझ गए ना। आप अगर हमारे यहाँ का विकास देखना चाहते हैं तो चलिए आगे 2 कदम देखिए, पूरे गांव का स्मार्ट सिटी है ना, स्टैंडर्ड देहात है, समझ गए ना। थोड़ा चल के देखिए, तो बाबा कोई चीज नहीं दिख रहा है। सबको दिखाई देगा। आप तो अपने नजर से भी देख सकते हैं ना, उस चीज को आप ही ना बता सकते हैं। तो आप लोग उस बात को उठाइए। अच्छा, फैन किसके, नेता में सबसे ज्यादा फैन किसके है? फैन तो हम ऊपर से हैं, नरेंद्र मोदी से है। अरे वाह वाह, नरेंद्र मोदी के फैन है। और इसलिए विकास के चक्कर में है। आज तक जो दिल्ली में देखते थे, यूपी में देखते थे जो हाईवे, जो आज बिहार के अंदर में देखते हैं, गर्व होता है। जहाँ सफर 2 घंटा में करते थे, ऑटो चलाते थे, जहाँ अभी हम घंटे में करते हैं, उस वजह से है। बाकी बात दूसरा कोई चीज़ नहीं। एक तरफ खराब कह रहे हैं, वो तो मेरा गांव का है, वो तो गांव का नेता किया हुआ है ना। अच्छा, वो ये तो गांव का है, स्थानीय नेता है क्या? तो अच्छा, यहाँ का लोकल विधायक के ऊपर बोल रहे हैं ये? नहीं, हाँ विधायक के मानिए, उससे नीचे जितना भी है, जितना भी प्रतिनिधि है गांव का, जितना भी लेवल पे है, उस सबको हम बता सकते हैं, सबको कह सकते हैं। चाहे उसको अभी जो सीजन में उसका है तो हम किनको बोलेंगे। चलिए, इनकी बात से हम संतुष्ट हुए और इन्होंने अपनी बात रखी। थोड़ा सा इधर खसक जाइए, इनको थोड़ा सामने आने दीजिए। इधर बैठ जाइए आप, आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गंगा ठाकुर। हिमांशु देख लो। गंगा ठाकुर जी, क्या करते हैं सर आप? कारपेंटर। थोड़ा फेस के इधर फेस कीजिए ना, हमारे व्यूअर्स को भी दिखना चाहिए। कारपेंटर के काम करते हैं कारपेंटर का काम करते हैं जी। आपकी इनकम कितनी हो जाती है? यहाँ तो डेली बेस पर काम करने वाले को कभी मिल गया तो 500 मिल गया, कभी 200 मिल गया, कभी 400 मिल गया। ये कोनो हम लोगों का फिक्स रेट है ही नहीं। चाय की दुकान पे सुबह शाम बैठना होता है? हाँ बैठ जाते हैं, आते हैं घूमने। क्या चर्चा होती है यहाँ? चर्चा तो यहाँ सब पार्टी के होता है। चाय के दुकान पर तो निश्चित है कि निश्चित जो है। हर पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी रंग के बात करता है। राजनीति का कोट है ये। हाँ ये क्या? तो हाँ। तो क्या जनसुराज का कैसा हवा? जन स्वराज है तो आवाज़ तो सही है उनका। अच्छा। अब रह गया कि 1100 वाली बात, हाँ। जिनको भय से 1100 हुआ है वो आएंगे तो कितना करेंगे, यही अनुमान लगा लीजिए आप। जिनके भय से 1100 हुआ है वो आएंगे तो कितना करेंगे? बात को समझिए, किनके तरफ इशारा है, जनसुराज या फिर तेजस्वी? जन स्वराज। जनसुराज। वो तो लुटेरा पार्टी है, तेजस्वी लुटेरा पार्टी। लुटेरा पार्टी है। वो तो लूटने का काम किया। जब तक उनको आरजेडी के नेता में लालू जी जब तक थे अच्छा। एक टीम में खूब, हाँ हाँ, और जब तक गरीबों के मसीहा बने रहे तब तक तो ठीक था। ठीक है। और उसको बाद में जात पात के नेता जब बन गए तो गए, जात पात के नेता बन गए तो गए, कभी भी नहीं आ सकते। ये नीतीश कुमार जी जो 1100 रुपए किए हैं, ये जनसुराज का डर है। जन स्वराज का डर है। क्षेत्र में हवा है स्थानीय एकदम हवा है ही। हम कहते हैं कि जब 50% नवजुवक तो निश्चित रूप से है, और बड़ बुजुर्ग तो अलग बात है। हाँ लोग कहता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे हवा बनाए हुए हैं, जमीनी स्तर पे है ही नहीं, नहीं। ऐसा बात नहीं है। नहीं। उनका सोच बहुत अच्छा है। रूनीसैदपुर में स्थानीय नेता कौन है? जनसुराज का। स्थानीय नेता में तो अभी देख रहे हैं कि ये क्या सिंधिया जी आए हुए हैं। विजय सिंधिया। हाँ क्या है उनका फीडबैक कैसा है? तो ठीक है, अच्छा है। अच्छा फीडबैक है। अच्छा है।
हम भी सुने इस क्षेत्र में जैसे ही आए तो जन स्वराज को लेकर तो विजय सिंधिया हमने सोचा कि लो आपसे जाने। कभी दाग उनको छवि पर नहीं लगा हुआ, हालांकि जिला परिषद भी रह चुके हुए हैं, अच्छा, तो कोई दाग तो नहीं सुने हैं। तो जन स्वराज की तरफ से उनको टिकट मिलता है तो अच्छा रहेगा, सीट निकल जाएगा। अब इसका गारंटी कैसे मैं दे सकता हूँ, लेकिन चांस है निकल जाने का, चांस है। चूँकि जहाँ जात पात की लड़ाई हो जाती है तो वहाँ तो स्वाभाविक है थोड़ा दिक्कत होगा। और जातों पात में यदि एक्टिव हो जाता है वैश्य समाज, अच्छा वैश्य समाज, देखिए जात भैया, पात वैश्य की समाज, जहाँ जात पात की राजनीति होगी वहाँ को कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन जब वैश्य समाज एक हो जाता है तो वो बेचारे वैश्य से निकलेगा। अभी वैश्य है क्या? हम तो जात के लोहार हैं, तो वैश्य कहिए, अति पिछड़ा कहिए, जे कहिए, हम लोगों के कोई मोजरा गिनती। लोहार समाज तो मोदी के वोटर होते हैं ना। हाँ, तो मोदी के होते हैं, मोदी जी भी अपना जगह पर ठीक है, अच्छा, सही है, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव है, अच्छा, तो इसमें तो जो है अपना अब बहुत चीज पर डिपेंड करता है। तेजस्वी बार बार बी टीम कहती है जन स्वराज को। ना वो उनको कहने से कुछ होने वाला है। क्षेत्र में कैसा मेहनत कर रहे हैं विजय सिंधिया? अभी तो जब तक वो पदेन पर थे तो आवागमन कुछ न कुछ किया ही, उसको बाद तो अपना कारोबार में लग गए और अभी तो घूम फिर रहे हैं, संपर्क लोग से कर ही रहे। यहाँ भी एक रैली हुई थी विजय सिंधिया जी की, कैसी रही थी रैली? अच्छा रहा, अच्छा रहा था, अच्छा खासा रहा। चलिए, तो विजय सिंधिया जी की रैली यहाँ भी हुई थी और अच्छा खासा यहाँ भी रैली रहा था। और कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की, आइए बाहर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ। हिमांशु जी, आप एकदम साइड में खड़े हैं, एकदम क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। कितना एज हो गया आपका? 23 साल। 24 का इलेक्शन देखे थे, वोट गिराए थे आप? हाँ, लोकसभा का चुनाव देखे थे, वोट भी गिराए थे। क्या सोच के वोट गिराए थे आप? देखिए, ऐसा है कि हमेशा लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, चेंजिंग हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरे एरिया में पढ़ाई अच्छा हो, मतलब जनता क्या चाहता है यही चाहता है। और उसके बाद जब नेता अगर सरकार बनाते हैं तो वो उनको लगता है कि जैसे कि हम IAS का एग्ज़ाम पास करके आए हैं। अच्छा। वैसा मतलब कोई भी माननीय सांसद महोदय जी हो गए हैं या फिर जो हमारे एरिया के विधायक होते हैं, लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर जी की बात से हम लोग संतुष्ट हैं। अरे वाह। हाँ, सोशल मीडिया से जुड़े हैं इसलिए कह रहे हैं क्या? सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और उनके 2-4 मीटिंग में भी गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको गाड़ी भेजा गया, हम लोग गए हैं अपने उनको सुनने के लिए गए हैं। अच्छा। एक इंटरेस्ट लगा है, हाँ, उनका बात जो है वो मतलब लाइव देखे हैं तो सोचे हैं कि जो क्यों ना सामने से जा करके देखा जाए। इतना दिलचस्पी कैसे आया उनके प्रति? क्या अब- बात उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगा? देखिए, वो मतलब इतना, देखिए लोग मतलब ये कर रहा है, बहुत सारा बात उनके बारे में बताता है, लेकिन एक चीज़ उनमें है कि उनके पास इतना है कि वो अपना लाइफ अच्छे से जी ले। अच्छा। लेकिन फिर भी वो अगर बिहार बदलना चाहते हैं तो ये तो परफेक्ट है कि वो कुछ करके दिखाएंगे। नहीं तो उनके पास पैसा है, वो अपना लाइफ लग्जरी लाइफ जी लेंगे। काहे के लिए वो पैदल घूमेंगे? पूरा बिहार वो जो पैदल घूमे हैं, कहीं ना कहीं वो उनके अंदर वो जज्बा है कि वो कुछ चेंजिंग करेंगे। और रही बात कि बहुत बार हम लोग मतलब NDA का सरकार देखे हैं या मतलब हमारे पूर्वज लोग RJD का सरकार देखे हैं, तो इस बार हम लोग जन स्वराज का सपोर्ट करेंगे। रूनी सैदपुर में किसको सपोर्ट करें? अब रूनी सैदपुर में हम लोग अभी तक मिले हैं सिंधिया जी से। वो मेरे पंचायत में 2-3 बार आए हैं और हम लोग उनसे मिले हैं। फिर उन्होंने जो हम लोगों को संतुष्टि दिलाए हैं कि भाई ठीक है, जन स्वराज को, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन देख लिए हैं जन स्वराज को, लेकिन हमारे यहाँ के जो सामाजिक जो वृद्ध लोग हैं वो लोग तो नहीं ना देखे हैं कि जन स्वराज क्या है। तो फिर सिंधिया जी आए हैं, उन्होंने बताया है बहुत सारे लोगों को। हम देखे कि जो उनका बाजार पर हम जब भी आए तो उनको देखे कि जो लोगों से बात कर रहे थे, फिर लोग भी जानना चाह रहा था कि भाई ये व्यक्ति कौन है। फिर उन्होंने बताया कि देखिए, जो मतलब उनको तो लोग जानते थे, 11 से 16 के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में भी वो आए हुए थे और यहाँ से लीड किए हुए थे। ठीक है। अब रहा बात कि लोग इनको इस बार ये जानना चाह रहा था कि भाई हाँ, ये जो है इनके इस बार किस पार्टी से आ रहे हैं। तो फिर जन स्वराज को वो जो पंचायत स्तर पर है वो लाए हैं। मेरे पंचायत में उन्होंने जब 2-3 बार आए हैं, मेरे गांव में लगभग बाजार के बाजार 2-3 बार यहाँ आए हैं, तो उन्होंने लोग सबसे जब बात की है तो इससे है कि वो जन स्वराज को कहीं ना कहीं बघाड़ी पंचायत में भी फर्श पर ला करके छोड़े हैं। राजनीति में इतना इंटरेस्ट, कहीं चुनाव तो नहीं लड़ना पंचायत का? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं लगता है कि जब कुछ कमी हो रही है
तो वहाँ ये होता है कि भाई या तो अपने से जा कर के उस चीज़ को ठीक करवा दे, तो हम लोग के पास इतना कोर्स नहीं है कि हम लोग अपने घर से कोई खेत बेच करके और मतलब रोड बनवा दे या किसी गरीब का मदद कर दे। रहा बात कि अगर राजनीतिक में आएंगे तो जो चीज़ होता है वो तो हम कर ही सकते हैं। अब एक रोड देखते हैं आप, सैदपुर, हम लोग सैदपुर विधानसभा में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जब सैदपुर से क्रॉस करते हैं तो एक अथरी वाला रोड है, अच्छा। बेलसंड वाला। देखिएगा कि लगभग सैदपुर आधा किलोमीटर दूरी तक वो रोड टूटा हुआ है, पानी का सामना करना पड़ता है, उसके आगे रोड बढ़िया है। तो जो हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, मतलब जो बाहरी अतिथि, वो सैदपुर में घूमेंगे या फिर बेलसंड रोड में घूमने जाएंगे, वो तो सैदपुर का पानी देखेंगे ना। तो मतलब जो जमावड़ा है वो तो देख लेंगे कि भाई यहाँ पानी लगा हुआ है, मतलब सैदपुर विधानसभा की स्थिति जो है वो धज्जिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो जन स्वराज जो तसल्ली दे रही है, तो हम लोग बस एक भरोसा है कि कहीं ना कहीं अभी बदलाव होगी बिहार आप में। युवा हैं, क्या लगता है विधानसभा में क्या क्या बदलाव की जरूरत होती है एक जनप्रतिनिधि के नाते? देखिए यहाँ जो है स्थिति जो है वो बहुत लोग अमीर नहीं होते, ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक बात है। तो अब ऐसा है कि जनप्रतिनिधि आ करके बात करे कि भाई हाँ कहीं ना कहीं कोई एक कहीं व्यवसाय का बात हो जाए जहाँ लोगों को समर्थन मिले। पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर हैं, और जब वो कमज़ोर है तो बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो अगर उनको कहीं ना कहीं आप कोई मदद करवा देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हाँ, help स्कूल का व्यवस्था करवाते हैं ढंग कर के, भाई नहीं उस पर टाइट व्यवस्था। देखिए स्कूल तो है, प्रत्येक पंचायत में स्कूल है, 10+2 अब हो गया है, लेकिन वहाँ बात ये है कि भाई बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि लोग सब लोग मिल करके उसको एक व्यवस्थित ढंग से संचालित करवाएंगे, फिर क्षेत्र का विकास होगा। चलिए, हमारे साथ एक युवा, इतनी अच्छी बात, ऐसी ही बात होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनेंद्र कुमार झा। झा जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि थर्ड फ्रंट के आने से बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। थर्ड फ्रंट मतलब जन स्वराज। हाँ, तीसरा जन विकल्प स्वराज का है, सरकार यहाँ बनेगी, हम लोग तो उम्मीद लग रहा प्रयास है में है। अच्छा, लोग कहते थे इससे पहले नेताओं का जब भाषण होता था विपक्षी पार्टियों का, तो वो कहते थे कि प्रशांत किशोर सिर्फ सोशल मीडिया पे हवा बनाया है। तो क्षेत्र में है माहौल कि नहीं है? क्षेत्र में माहौल सभी है, जाति समुदाय, सभी समुदाय में युवा वर्ग इसके साथ है, युवा वर्ग खास करके है। क्या लग रहा है ऐसे युवा क्यों जुड़ रहे हैं? सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया को देख करके ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनका हम भी फॉलो कर रहे हैं पेज सब, तो उसमें देखते हैं कि उनका जो एक्सप्रेशन है, यानी बताने का जो ढंग है, कोई भी अगर जैसे कोई मामला है या किस बात को मतलब कैसे हम बताएंगे कि मतलब जनता के दिमाग में सटीक बैठेगा, ये बताने का तरीका से हम उनके प्रभावित है ना। और व्यक्तिगत मतलब विशेष तो हम मिले नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ठीक है, वैसे भी वो पहुँचे हुए बहुत ये हैं। तो इससे पहले आप मेन नेता आपका ठीक है ना, सबसे मेन। अब इधर का क्षेत्रीय कौन आते हैं तो उनके मुताबिक क्षेत्रीय नेता जन स्वराज से है कोई? हाँ, विजय सिंह का नाम सुन रहे हैं, लेकिन अब किनको टिकट मिलता है? मुलाकात हुई उनसे कभी? हाँ, उनसे हुई। कैसे नेता है? ठीक है, बात विचार के बहुत व्यक्तित्व के ठीक है। क्या कहते हैं, अच्छा हम अगर आते हैं तो क्षेत्र में विकास करेंगे, ऐसी कोई बात? हाँ, वो तो बोलते हैं कि हाँ पहले तो हमारा सत्ता में आएंगे, इसके बाद ना हमारे सामने देखिए जल जमाव का यहाँ अभी बारिश अगर होती ना, इधर डूबा हुआ रहता है, उधर से कोई संपर्क टूटा रहता है। इस इलाके का कोई भी सड़क नहीं है ऐसा कि जिससे आप मतलब ऐसे जूता पहन करके सीधे मतलब पैदल चल जाइएगा बरसात के दिनों में, है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है ना। गाड़ी वाले लोग तो चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोग तो अक्सर पैदल चला करते हैं। तो इसका मेन रीजन नहीं लगता नाला की व्यवस्था नहीं है? नाला की व्यवस्था है तो नल जल का व्यवस्था पहले हो गया, उसमें घोटालाबाजी हो गया, है ना। पहले जो है सो नाला का व्यवस्था होता है, फिर नल का व्यवस्था होता है ना। लेकिन यहाँ उल्टा खोपड़ा है, विष खोपड़ा वाला है ना, कि पहले जो है सो नाली बना दिया गया। उस नाली में भी वो समझ रहा था कि पानी गिरेगा ही नहीं तो नाला की क्या ज़रूरत है। बस इस वजह से जो है सो ये नाला का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी गिरेगा तब तो नाला की ज़रूरत होगी। तो बरसात के दिनों में थोड़ा कंडीशन ज़्यादा ख़राब होता है, बाद बाकी दिनों में तो जैसे तैसे चल रहा है। और रह गई बात शिक्षा पर, तो शिक्षा का जो भी स्कूल का संचालन चाहे जैसे है, यहाँ पर सबका मिली भगत रहता है। कौन सचिव बनता है, लिख लोढ़ा पर पत्थर सब बन जाता है ना। इसमें जो है सो कैसे कैसे अपना संचालन होता है, इसके बाद मॉनिटरिंग इसका करने वाला कोई नहीं है। जैसे तैसे होता है, आधा बच्चा खाया आधा बच्चा नहीं खाया तो उसका पूरा जो है सो हिस्सा उड़ा के ले गया। रसोईया सब 5-5 किलो 7-7 किलो 10-10 किलो सब बांट के ले जाता
है ना? चलिए, गांव की तो अलग अलग शिक्षा का परेशानियां हैं। व्यवस्था बहुत बदतर है। आप स्कूल में एक दिन, मेरा मतलब ये आपसे विशेष अनुरोध है कि एक दिन स्कूल में घुसिए और वहाँ पर थोड़ा उसका व्यवस्था पर विशेष ये कीजिए, फोकस कीजिए, है ना। तो क्या लग रहा है कि यहाँ जनप्रतिनिधि के आने से, बदलाव होने से ये क्षेत्र का विकास होगा? नहीं, अगर वैसा दिलेर हो, अगर जनप्रतिनिधि, तो बहुत बदलाव हो सकता है ना। लेकिन यहाँ तो अक्सर ऐसा ही मिलता है ना, कि है ना कि चलिए। मतलब निकलने के बाद। तो अभी हमारी मौजूदगी जो थी बघाड़ी पंचायत में था और लोगों की हमने पब्लिक ओपिनियन करने की कोशिश की और लोगों की राय जानने की कोशिश की। अधिकतर लोगों ने कहा कि यहाँ जनसुराज की सरकार होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए और विजय सिंधिया जैसे नेताओं को टिकट मिलना चाहिए और उन्हें जिताना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। अभी हम फिलहाल रूनी सैदपुर विधानसभा से जुड़े हुए थे। आजमा चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।